नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए, क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। इससे पहले हमने, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए, उसमें हमने स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक देखी है और आज हम क्यूब रूट निकालने की ट्रिक देखने वाले हैं। और आपको क्यूब रूट निकालने के लिए क्या क्या चीजें याद रखना होगा, यानी कि 1 से लेके और 12 तक कम से कम आपको घनमूल यानी कि क्यूब रूट याद होना चाहिए। तब आप 1 से लेके और 125 तक की संख्याओं को के आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, बिना देर किए चलते हैं आज के टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे कि हमें कम से कम जो है वो 12 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए। कितने तक? 12 तक तो होना ही चाहिए कम से कम। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, आपको पता है। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 27 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा? 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा? 125 होगा। 6 का क्यूब क्या होगा? 216 होगा। 7 का क्यूब क्या होगा? 343, 343। 8 का क्यूब क्या होगा? 512 होगा। 9 का क्यूब क्या होगा? सॉरी, क्यूब नहीं, क्यूब, स्क्वायर नहीं, क्यूब। 9 का क्यूब क्या होगा? 729 होगा। 10 का आपको सबको पता होगा, 1000 होगा, 1000 होगा, यानी 11 का भी लिख लेते हैं, कितना होगा? 1331 होगा। और 12 का भी हम लिख लेते हैं, 1728 होगा। तो ये कम से कम हमें इतने सारे याद, कम से कम हमें ये 12 तक तो याद होना ही चाहिए। हमें कम से कम इनकी सहायता से, हम इनके थ्रू हम कम से कम 125 तक की संख्याओं के क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा कि क्यूब रूट निकालते समय आपको परफेक्ट क्यूब रूट होगा उसका ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई सी संख्याओं के निकाल दो। मैं फॉर एग्जांपल, मैं आप देखूं तो जैसे आपका 125 है, तो ये जैसे आपका कितना है, यहाँ 3 कर्ली में लिखा है, लेकिन इनका क्यूब रूट निकाल, तो इसका 5 होगा। ये परफेक्ट क्यूब रूट है, ये परफेक्ट है क्योंकि पूरा निकालना। ऐसा नहीं आप बिल्कुल बीच में कर दो 26 का निकाल लें, तो ऐसा नहीं। ये ट्रिक वहीं लागू होगी जहां पे परफेक्ट क्यूब रूट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कुछ एग्जांपल और तो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिए अच्छे। तो पहला एग्जांपल आपका है 1728। ये यहाँ पे करनी के अंदर, यानी कि जो वंशी वाले भाग में 3 लिखा है, इसका मतलब हमें क्यूब रूट निकालना है, और लिखा भी क्यूब रूट ही है ना। तो देखिए जरा, हम बात करते हैं 1728 पर। तो क्या ट्रिक है? सबसे पहले आपको ये 3 संख्या जो दिख रही है, आपको जो 3 संख्या दिख रही है, इनको आपको एक साइड कर लेना है। यानी कि 3 संख्याएं देखेंगे हम, तो 728 लिखा, उसमें भी आपको लास्ट का अंक देखना है, उसका आपको क्या करना है? क्यूब निकालना है। यानी कि 8 का क्यूब क्या है, तो यहां मैंने लिखा है आपको 8 का क्या? 512। अच्छा, 512 है उसका, उसका भी लास्ट अंक लेना है आपको। क्या लेना है? लास्ट अंक, यानी कितना लेना है? 2। कितना लेना है? 2। ठीक है, अब ये 3 अंक तो खत्म हो गए, इनका हमने यूज कर लिया। 3 अंक में भी हमने लास्ट वाले का कर लिया, सिर्फ तीनों अंक लेना है ना। तो 8 का क्यूब हमने देखा, तो 8 का क्यूब क्या है? 512। 512 पूरा नहीं लेना, हमें सिर्फ लास्ट के डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट लेना है सिर्फ। तो 2 है तो 2 लिख ली। अब आ जाइए 1 पे। तो 1 का क्यूब जो 1 है, वो किन किन दो क्यूबों के बीच में आता है? तो आपको पता होगा कि 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 1 और 8 के बीच में 1 आता है, तो हमें सबसे छोटा वाला लेना है। यानी कि क्या लेना है? 1 छोटा वाला लेना है। वहां भी हम छोटा लेते थे, आपको याद हो तो, जब स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हमने। यहां भी आपको छोटी वाली संख्या हमेशा लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। तो देखिए जरा, ये 12 का है, यहाँ लिखा भी है 1728, 1728। तो ये क्यूब रूट, जो हम क्यूब रूट निकाल रहे थे, सॉरी क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, वो स्क्वायर रूट से भी सरल है, बिल्कुल चुटकियों में आ जाएगा आपको। तो देखिए जरा, हमने कुछ एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल देखिए, हमारा पहला एग्जांपल है 1728। ये बंसी वाले भाग में 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट है। ठीक है,
हमें करना क्या है वो ध्यान से जरा देखने समझने का प्रयास करें आप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तीन संख्याओं को अलग लिख लेना है, ये तीन संख्याओं को अलग कर लेना है, ठीक है। तीन को करें, इसमें भी लास्ट वाली संख्या का हमें, तीनों संख्या लेना है, लास्ट वाली संख्या का हमें क्यूब निकालना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, ये लिखा होगा 8 का 512, और 512 में भी हमें लास्ट का डिजिट लेना है, यानी कि यूनिट डिजिट लेना है, कितना है 2, तो हम लिख लेंगे 2। अब जो आपका एक जो अंक बचा है एक का आपको क्या करना है, जो भी बची संख्या है, एक बचा है यहाँ पे, तो एक जो है वो किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है। तो आप देखेंगे एक का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यानी 1 और 8 के बीच में है। तो यहाँ पे छोटा वाला अंक हमेशा लेना है, यानी कि कितना लेना है 1, बस खत्म काम। 12 इसका देखिए आप 12 का कितना है 1728, बस इतना सा हमें करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप, अब है यहाँ पे तीन संख्या लेना है, मैंने कहा आपको, तो 9 का हमें देखना है, तो 9 का कितना है 729 है, 29 में हमें क्या लेना है, याद रखना होगा आपका यूनिट डिजिट लेना है, यानी कि लास्ट का अंक लेना है, तो 9 ले लिया हमने, कितना ले लिया 9 ले लिया। अब बची 6, तो 6 जो है वो किन किन दो संख्याओं के बीच में है, तो मैंने देखा कि जो 6 है, एक का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा, यानी 1 और 8 के बीच में है 6, हमें हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी कि 1 ले लेंगे, तो ये 19 का हो जाएगा आपका, है ना, कितने का हो जाएगा 19 का हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए जरा 8, ये तीन संख्या लेना है, उसमें भी लास्ट वाला 8 का क्या है 512 है, 512 का हमें लास्ट का लेना है, सिर्फ कितना लेना है 2। अब आपका 10 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में है, तो आपने कहा जो 2 का होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, यानी 8 और 27 के बीच में है 10 हमारा, तो हमें हमेशा छोटा वाला लेना है, कितना लेना है 2, यानी कि ये कितने का हो जाएगा आपका 22 का, कितने का हो जाएगा 22 का, ठीक है। अब हमें देखेंगे अगला वाला एग्जांपल। अब देखिएगा 6 का तीन संख्या लेना है हमें, है ना, ये तीनों साथ में, तो 6 का क्यूब करेंगे हम, तो 6 का हमने क्यूब करा तो 216, 216 में भी हमें यूनिट डिजिट यानी लास्ट का अंक लेना है, कितना लेना है 6, कितना लेंगे 6। अब हमें 17 किन किन दो क्यूब के बीच में आता है, तो हमने कहा कि भाई 2 का तो होता है आपका क्यूब, 2 का क्यूब तो होता है 8, और 3 का होता है 27, इन दोनों के बीच में है, तो हमें छोटा वाला लेना है हमेशा, कितना लेना है 2, है ना, 2 के बीच में, ये वाला नहीं, ये लेना है आपको 2 का क्यूब 8 होता है, यानी इन दोनों के बीच में है, तो हमें छोटा वाला लेना हमेशा, कितना 2, यानी कि ये कितने का हो जाएगा आपका 26 का, है ना। तो चारों एग्जांपल हमने छोटे छोटे लिए तभी, तो कुछ और लेते हैं, देखिए जरा एग्जांपल और लिए हमने, बड़े इंपोर्टेंट है ये भी। यहाँ पे देखिए जरा 3 तो हमेशा लिखा ही रहेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, क्यूब रूट की। अब देखिए तीन संख्या लेना है हमें 608, और उसमें भी हमें लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला यानी कि 8 का क्यूब देखेंगे हम, तो 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 लिख लिया हमने। अब हमें लास्ट के तीन अंक ले 140, 140 जो है वो किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, तो हमने देखा, हम यहाँ पे देखेंगे 140 125 से तो बड़ा है, यानी 5, यानी इस इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 5 का कितना होता है आपको पता है, 5 का कितना होता है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, यानी इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला, यानी कि 5, तो ये कितने का हो जाएगा आपका 52 का। बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से आ जाएगा बिल्कुल। अब ये देखिए आप 112 है ना, 112 में भी 2 का हमें क्यूब करना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख लिया हमने। अब हमें 195 देखना है किन दो क्यूब के बीच में है, तो 95 हम देखेंगे तो 95 जो है 195 वापस भी दोनों में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ही है ना। देखिए जरा 5 का होता है, 5 का आप क्यूब करेंगे तो 125 होता है, और 6 का क्यूब करेंगे आप तो कितना होता है 216। अब 125 से बड़ा है, 216 से छोटा है, यानी कि हमें छोटा वाला संख्या लेना है, कितना लेना है 5, ये हो जाएगा आपका 58 का। अब देखिए जरा 047 लिख सकते हैं, 047 इसमें भी हमें 7 का देखना है, 7 का क्या होता है भाई, 7 का होता है 343, इसमें भी हमें लास्ट डिजिट लेना है, कितना लेना है 3, ठीक है। अब हम देखेंगे 250, 250 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो 250 जो है 6 और 7 के बीच में आएगा,
क्योंकि 6 का होता है 6 का आपका, जब 6 का आप क्यूब करेंगे तो 6 का होता है 216, जो कि इससे तो छोटा है। लेकिन 7 का जैसे आप करेंगे क्यूब तो होता है 343, इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो छोटा वाला लेना है, हमें कितना लेना है 6, यानी कितना हो जाएगा 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए जरा, तो इसका 552 लेना है हमें, लास्ट का 2 लेना है, 2 का हमें क्यूब निकालना है, 2 का क्यूब देखेंगे हम तो कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख लेंगे। अब बची 3 संख्याओं का देखेंगे हम, तो 474 जो है वो किन दो क्यूबों के बीच में है, तो 474 अच्छा 512 से तो क्या है छोटा है, 512 से छोटा है, 343 से बड़ा है ना, यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है, यानी आप देखेंगे तो 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 8 का क्यूब होता है आपका 512, यानी कि 343 से तो बड़ा है, 512 से छोटा है, यानी कि छोटा वाला लेना है, हमें कितना लेना है 7, तो ये कितने का हो जाएगा 78 का आपका। ठीक है, 78 का हो जाएगा। तो ये चारों एग्जांपल हमने देख लिए बड़े आसान तरीके से। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए जरा, कुछ और हमने बड़ी बड़ी संख्या ली है ताकि आपको बिल्कुल एकदम क्लियर से समझ में आ सके। हम धीरे धीरे अपना जो स्तर है कठिनाई स्तर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। पहले हमने और छोटी संख्याओं को लिया था, फिर थोड़ा उससे बढ़ाया और अब हमने लास्ट में थोड़ी बड़ी संख्याओं को लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। लास्ट के 3 अंक लेना है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं आपको, लास्ट के 3 अंक लेना और 3 में भी सबसे लास्ट के अंक का हमें क्या करना है क्यूब करना है। ये चीज आप ध्यान रखिए बिल्कुल। और एक चीज और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि परफेक्ट क्यूब होगा उनका ही निकलेगा, आपने बीच बीच संख्याओं में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लास्ट की 6 जो है 3 संख्या लेना है, उसमें भी लास्ट का हमें 6 का क्यूब करना है, तो 6 का हम जब क्यूब करेंगे 216, यानी कि 6 हमें मिल गया है यहां से, वो भी लास्ट हमें डिजिट लेना है। ठीक है, अब 3 संख्या बची, यानी कि कितना बचा है 884। अब 884 जो है वो देख पाएंगे आप, तो इससे तो 9 से तो बड़ा है, यानी कि 9 का जब आप करेंगे तो 9 का करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 729, और 10 का आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000। यानी कि इससे तो आप क्या है छोटा है, लेकिन इससे क्या है बड़ा है भाई, इससे तो आपका बड़ा है ये, लेकिन इससे आपका इससे तो छोटा है, इससे छोटा है ये, यानी हमें छोटी वाली संख्या लेना है, कितना लेना है 9, यानी कि 96 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले पे चलते हैं, 208 में भी 8 का लेना है हमें। 8 का क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि 8 का जो है वो 512 होता है। कितना होता है 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है, देखिए ये 512 में हमें 2 लेना है, कितना लेना है 2 ले लिया हमने। ठीक है, 2 लिख लिया। अब हमें बचा है 1061। अब 1061 जो है हमने देखा कि 10 का भाई 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, जो कि क्या है इससे छोटा है 1061 से छोटा है। 11 का बीच में आएगा, यानी कौन दो संख्याओं के बीच में क्यूब की संख्या, दोनों ऐसे दो कौन से क्यूब हैं जिनके बीच में ये संख्या जाए, तो 1000 से तो बड़ा है ये, लेकिन 1331 से तो छोटा है ना, हमें लेना है छोटी वाली, यानी कि 10 यहाँ पे लिख देंगे हम, तो 102 का हो जाएगा ये। ठीक है, अगली पे आइए, 712 3 अंक लेना है, लास्ट के हमें 3 अंक लेना है, 3 में भी हमें लास्ट वाले का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, लिख दिया हमने। अब देखिए जरा, 3 हो गई। अब ये है 1259। अब 1259 जो है वो किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, तो हमने अभी देखा है कि 10 का और 11 का होगा 1331, इससे तो छोटा है 2559, यानी कि 10 का आप करेंगे क्यूब तो आपका जाएगा 1000, जो कि क्या है इससे तो छोटा है, लेकिन जैसे ही आप 11 का करेंगे क्यूब तो ये आ जाएगा आपका 1331, तो इससे तो छोटा है, हमें हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है, यानी कि क्या लेना है 10 हटा देंगे, यानी कि 108 हो जाएगा इसका, 108 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसमें चलते हैं 928, लास्ट की हमें 3 संख्या लेना है, 3 में भी लास्ट की संख्या का हमें क्यूब निकालना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 8 का जो क्यूब है आपको याद करना पड़ेगा, ये तो मैंने अभी तो बोर्ड पे लिखे, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको मौखिक। 8 का क्यूब क्या होता है 512 में भी हमें क्या लेना है 2 लेना है, बस लास्ट के 512 में हमें क्या लेना है 2। 8 का क्यूब कितना होता है भाई, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 8 का क्यूब कितना होता है 512, उसमें भी हमें लास्ट के 2 लेना है। ठीक है, अब बची हमारी 3 संख्या की, अब बची 1404। अब 1404 जो है, अब आप दिक्कत होगी आपने नहीं, हाँ 1404 जो है, अब देखिएगा जैसे ही आप 11 का करेंगे, 11 का आप क्यूब करेंगे तो 1331 होता है, लेकिन आप 12 का जैसे क्यूब करेंगे तो ये होता है 1728,
यानी कि 1331 से तो बड़ा है ये 1404, लेकिन 1728 से छोटा है, हमें छोटी वाली संख्या लेना है, यानी कि कितना 11 हटा देंगे यहाँ पे 112। तो चारों एग्जांपल बड़े आसान तरीके से हमने देख लिए। आने वाले लेक्चर में और भी कुछ इंपोर्टेंट वीडियो लाएंगे, इससे आगे की कुछ और देखेंगे क्यूब रूट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।